मेरी बेसिकली एजुकेशन महर्षि विद्या मंदिर छतरपुर से कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से LLB किया और वहाँ से ही LLM कंप्लीट किया। उसके बाद ईयर 2021 में मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँची। बट अनफॉर्चुनेटली 2 नंबर के कारण, इंटरव्यू में 2 नंबर कम होने के कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जिसमें मैंने फाइनली सिलेक्शन लिया है। तैयारी कैसे की आपने? जी, तो कॉलेज टाइम से ही स्टार्टिंग से दिमाग में था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, क्योंकि मेरे फादर का और मेरे बड़े पापा का ये ड्रीम था कि अब फैमिली में कोई जज होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही था, तो मैं स्टार्टिंग से ही मैंने कॉलेज टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जो सब्जेक्ट्स मेरे सिलेबस में थे जुडिशरी के, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करती थी। फिर उसके बाद जब मेरा फाइनल ईयर था तो मैंने एकदम फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि कैसे सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, MCQs कैसे लगाने हैं और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो जब मेरा 9-10 सेमेस्टर था तो मैंने कम्प्लीटली प्रिपरेशन पर ही फोकस किया। और उसके बाद जब मेरा नोटिफिकेशन आया, तो क्योंकि हर एक स्टेज की प्रिपरेशन डिफरेंट होती है, लाइक प्रीलिम्स में आपको अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, मेंस में अलग, प्रिपरेशन दोनों की साथ में ही करनी होती है। लेकिन जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया तो मैं ऐसा करती थी कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करती, 2 सब्जेक्ट्स लिए, एक मेजर एक माइनर एक्ट, उनको कंप्लीट किया। और प्रीलिम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग MCQ ज़रूर लगाना चाहिए जी। तो मैं ऐसा टाइम सेट था कि मुझे 2 घंटे MCQ लगाने हैं। मैं मोबाइल में टाइमर सेट करती थी कि मैं इतने टाइम में कितने MCQ लगा पा रही हूँ, और बाकी टाइम मैं अपने GS, इंग्लिश और कंप्यूटर जो प्रीलिम्स का सिलेबस में हैं उनको देती थी। उसके बाद फिर मेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आंसर राइटिंग। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो क्योंकि प्रिपरेशन दोनों की पहले से ही थी, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस में अपेयर होना था, तो मैंने मेंस में, क्योंकि 4 पेपर होते हैं, तो मैंने हर एक के लिए टाइम डिवाइड करके रखा था और 3 घंटे एटलीस्ट मुझे लिखना था। एक पेपर कोई भी, या तो PYPs हो या फिर कहीं कोई ऐसा पेपर मिल जाए मुझे, तो मैं 3 घंटे केवल आंसर राइटिंग करती थी, एक जजमेंट रोज लिखती थी और ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, ये डेली का मेरा रूटीन था। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने इंदौर जाके मॉक्स अटैम्प्ट किए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने इंदौर से कंप्लीट करी अपनी। ये इसका श्रेय किसको देती हैं आप? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं भगवान को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर भगवान का सपोर्ट या भगवान की दुआएं ना होती तो मेरा शायद सिलेक्शन ना हो पाता। उसके बाद मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं जज बनूं, और बड़ी माँ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो पहले कहा करती थी कि तुम जज बन जाओगी। और मेरे मम्मी पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया, कभी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। मुझे जो करना हुआ, जैसे करना हुआ, मुझे कम्प्लीटली फ्रीडम दिया उन्होंने। मेरी दीदी ज्योति परमार, जो इस प्रिपरेशन को मतलब प्रिपरेशन पहले करती रही हैं, तो उनका पूरा गाइडेंस रहा। उसके अलावा मेरे घर में सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई भाभी सब लोगों ने, और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज में सभी स्टाफ के सभी मेंबर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और इसके अलावा पुरुषोत्तम सोनी सर, हेमंत बजौलिया सर और नागिन खरे सर, इन्होंने भी मुझे हर एक स्टेप पे जहाँ जैसी मुझे ज़रूरत पड़ी मुझे हेल्प करी। मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब बीच में सारा मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आ रही थी, फिर रूल्स चेंज हो गए, फिर ये इंटरव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे अपने आप से ही विश्वास हट गया था कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा। बट ये लोग ऐसे थे कि इनका मेरे पूरा विश्वास था, मैं डाउट में आ गई थी, लेकिन ये था कि इन लोगों को था कि तुम्हारा होगा। तो इन सब के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो इन सभी को मेरा जो मेरी सफलता है, इनका श्रेय इन सभी को जाता है। आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कई विफल भी आते हैं, तो इन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि लगे रहिए बस, क्योंकि हर एक का टाइम अलग अलग है। कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेता है, कोई सेकंड में, किसी को 4-5 अटैम्प्ट्स लग जाते हैं। तो हमें लगे रहना चाहिए, पता नहीं कब हमारा टाइम आ जाए। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूटी में बनानी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी इज़ द की, और हमें हमेशा अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का अवसर है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, माधोपुर हमारा गांव है, और हम 2 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है।
हमारा छोटा भाई अरविंद प्रताप सिंह भी वो वकील हैं, उन्हीं की ये बेटी है। और अभी तक हम लोगों, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आया, यहाँ वकालत शुरू की, तो मैं प्रथम वकील था यहाँ पर अपने परिवार में। फिर मेरे परिवार में 7 वकील हो गए, ये 7वीं वकील थी ताशा परमार। तो मन में ये था कि हमारे परिवार से वकील तो होते जा रहे हैं, कुछ जज भी बनना चाहिए। तो हम लोगों ने इनको मोटिवेट किया कि तुमको जज बनना, और उन्होंने कर दिखाया। जैसे कि आप छतरपुर के जाने माने वकील हैं, वकालत आप लोगों की हैं, तो कितना सहयोग मिला है ताशा को? एक माहौल तो मिलता है, क्योंकि अब जैसे हमारे परिवार में मैं वकील हूँ, छोटा भाई वकील है, मेरा छोटा बेटा भी वकील है, मेरी बड़ी बहू जो है उसने भी पीएचडी कर रही है वो लॉ में, उसने एलएलबी किया, एलएलएम किया और पीएचडी कर रही है, और कॉलेज में पढ़ाती भी है, लॉ कॉलेज में पढ़ाती भी है। तो इस तरह से जो वकील बन के जाते हैं तो एक माहौल तो इसको मिला है ये बेटी को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी विल पावर और इसकी लगन। उसको ये कहना पड़ रहा था कि अब किताब बंद कर दो, क्योंकि वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेती थी और बस पढ़ती रहती थी। फिर उनको उठाना पड़ता था कि जब बंद कर दो किताब। तो उसकी लगन, मेहनत, ये सब रंग लाई है। प्रिपरेशन कैसे की है जी, प्रिपरेशन कैसे की है? प्रिपरेशन पहले तो इसके अंदर ये था कि ये पढ़ती थी, कोई भी किताब अगर उसको लॉ की मिल जाती थी तो उसमें ये पूरी तरह से आत्मसात कर लेती थी उन पुस्तकों को। और कहीं कोई डाउट होता था तो उसके जो भाभी हैं, बड़ी दीदी हैं, हम लोग हैं, हम लोगों से पूछ लेती थी। तो एक माहौल तो मिला है उसको, और उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी लगन थी, मेहनत थी, तपस्या थी, और वो सफल हुई है। बेटी ने परिवार का नाम रोशन किया है, छतरपुर का नाम रोशन किया है। कई बेटियां भी इसकी तैयारी कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश? हाँ, स्वाभाविक है कि चूँकि ये भी हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, माधोपुर से हैं, और मैं तो जब ग्रामीण परिवेश से कोई लड़की निकलती है तो निश्चित रूप से लोगों में ये लगता है कि हम भी बन सकते हैं। ग्रामीण परिवेश की लड़कियां भी ये शुभ सपना कर सकती हैं कि हम जज बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। तो एक मोटिवेशन तो मिलता है इससे।